हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे राजस्थान की प्रमुख कुल देवियों के बारे में। इस लेक्चर में राजस्थान की जो भी कुल देवियां हैं उनके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। ये लेक्चर राजस्थान की जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसके लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले इस लेक्चर को आप लाइक एंड सब्सक्राइबर कर दीजिए। शुरू करते हैं आज की पहली कुल देवी से। दोस्तों, पहली कुल देवी है स्वांगिया माता। दोस्तों, स्वांगिया माता है वो अपने जैसलमेर की जो भाटी राजवंश है उसकी कुल देवी है। कौन से राजाओं की कुल देवी थी ये? जैसलमेर का एक प्रमुख राजवंश था भाटी राजवंश। उसकी कुल देवी का नाम स्वांगिया माता था। दोस्तों, इसकी जो वाहन है, जिस वाहन पर ये सवारी करती है, उसका नाम सोन चिड़िया है और इनका मंदिर है वो बादरिया जैसलमेर में स्थित है। इसका राज चिन्ह है वो मुड़ा हुआ भाला है और यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय स्थित है। बताइए, स्वांगी माता है उसका मंदिर कहाँ है? स्वांगी माता का मंदिर है वो अपने भादरिया जैसलमेर में है। और विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय है वो कहाँ है? वो अपने जैसलमेर में स्थित है। जो अपनी स्वांग्या माता है जिसका मंदिर है वहीं पर ये स्थित है और इनके वाहन का नाम सोन चिड़िया है। अगली माता के बारे में अपन चर्चा करते हैं तो तन्नोट माता। दोस्तों, तन्नोट माता को हिंगलाज माता के नाम से भी जाना जाता है। ये भाटियों की आराध्य देवी थी। जैसलमेर के जो भाटी राजवंश थे उनकी आराध्य देवी तन्नोट माता थी। तन्नोट माता को विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। इस सेना के जवानों की देवी, जो सेना के बीएसएफ जवान है जो कि अपने पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर तैनात है, उनकी यह कुल देवी मानी जाती है। इसको रुमाल देवी भी कहते हैं तथा थार की वासनव देवी भी कहते हैं और इसे युद्ध देवी के नाम से भी जाना जाता है। बताइए, कौन सी माता है जिसे वैष्णव देवी के नाम से भी जाना जाता है? थार की वैष्णव देवी कहते हैं। ये अपनी तनौत माता को कहते हैं और इसे युद्ध देवी भी कहते हैं, रुमाल देवी तथा सेना के जवानों की देवी भी कहते हैं। इसके अलावा इसका नाम हिंगलाज माता भी है। दोस्तों, इसकी शक्तिपीठ है वो अपने बलूचिस्तान प्रांत में अर्थात पाकिस्तान में स्थित है और इनका मंदिर है वो तनोट जैसलमेर में स्थित है। तो बताइए, जो अपनी तनोट माता है थार की वैष्णव देवी है उसकी शक्तिपीठ कहाँ है? दोस्तों, इसकी शक्तिपीठ बलूचिस्तान प्रांत है पाकिस्तान का, वहां पर स्थित है। ये सेना की रक्षा करने वाली प्रमुख देवी है और इनका मंदिर है वो तनोट जैसलमेर में है। अगली माता की बात करें, अपन करते हैं नागणेची माता के बारे में। दोस्तों, इस माता का नाम चाकेश्वरी माता भी है, चक्रेश्वरी माता भी कहते हैं इनको। ये जो मारवाड़ के राठौड़ वंश थे उसकी कुल देवी है। मारवाड़ जो शासन था, मारवाड़ क्षेत्र है राजस्थान का, वहां पर शासन करने वाले थे राठौड़ राजा। राठौड़ राजाओं की कुल देवी है वो नागणेची माता है, जो कि अपने नागड़ा गांव पचपदरा बाड़मेर में इनका प्रमुख रूप से मंदिर है, वहीं पर ये स्थित है। ठीक है, नागणेची माता कहाँ है? यह है अपने पचपदरा बाड़मेर में। दोस्तों, इनका आधा शरीर है वो नाग का बना हुआ है और आधा शरीर मनुष्य का है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इनका आधा शरीर नाग का है और आधा शरीर मानव का है। इस कारण इन्हें नागणेची माता के नाम से भी जाना जाता है। इनकी प्रसिद्ध प्रतिमा है वो एक नागौर का दुर्ग है, वहां पर स्थित है, जो कि नागौर में है। दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात है कि 18 भुजाओं वाली प्रतिमा है जिसे बीकानेर के शासक राव बीका ने बनवाया था। तो बताइए, नागणेची माता का मंदिर कौन से राजा ने बनवाया था? इसे बनवाया था बीकानेर के जो राजा थे राव बीका ने। नागणेची माता की जो 18 भुजाओं वाली प्रतिमा है उसका निर्माण करवाया था। अगली माता के बारे में बात करते हैं, चामुंडा माता। दोस्तों, चामुंडा माता का मंदिर है वो अपने मेहरानगढ़ है जोधपुर, वहां पर स्थित है। ये जोधपुर के जो राठौड़ वंश थे उनकी आराध्य देवी है। और यहाँ पर क्या हुआ था कि 23 सितंबर को 2008 को एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई थी, जिसके कारण बहुत से लोगों की जान चली गई थी। इस दुर्घटना के कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान ने यहाँ पर जस राज चोपड़ा समिति का गठन किया था। ठीक है,
अगर पूछ लिया जाए कि जसराज चोपड़ा समिति कौन सी देवी आराध्य देवी से रिलेटेड है, तो ये अपने जोधपुर के जो राठौड़ राजा थे, जोधपुर के शासक राठौड़ राजा, ये आराध्य देवी चामुंडा माता के मंदिर से संबंधित है। दोस्तों, चामुंडा माता को जालोर में सुंधा माता के नाम से भी जाना जाता है और इसका मंदिर है वो अपने मेहरानगढ़ जोधपुर में है। आगे बात करते हैं करणी माता के बारे में। सबसे पहले तो ये है कि करणी माता है वो बीकानेर के जो राठौड़ वंश है उनकी कुल देवी है। इनकी कुल देवी है बीकानेर के राठौड़ वंशों की कुल देवी है वो करणी माता है। करणी माता को चारणी देवी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, करणी माता का जन्म है वो एक चारण परिवार में हुआ था, जो कि सुआप जोधपुर में हुआ था। तो चारण करणी माता का जन्म कहाँ हुआ था? एक सुआप क्षेत्र जोधपुर का, वहां पर एक चारण परिवार में हुआ था। करणी माता के बचपन का नाम रिद्धि बाई था और इनका मंदिर है वो अपने नोक बीकानेर में स्थित है, जिसे इसकी जो नोक बीकानेर गांव की नींव है वो 1419 में करणी माता के द्वारा ही रखी गई थी। ठीक है दोस्तों, राव बीका ने करणी माता की कृपा से राठौड़ राज्य को बसाया था। पूछ लिया जाए कि जो अपनी करणी माता का मंदिर है वो कहाँ है, वो अपने देशनोक गांव है बीकानेर, वहां पर स्थित है। इनका जन्म चारण परिवार के जोधपुर में हुआ था। ये बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है तथा इनकी कृपा से जो राव बीका है उन्होंने क्या था, राठौड़ राज्य बसाया था। बीकानेर राज्य की स्थापना की थी करणी माता के आशीर्वाद से। इसके अलावा करणी माता का जो मंदिर है देशनोक में, इस मंदिर को चूहों का मंदिर भी कहते हैं तथा चूहों का अभ्यारण्य चूहे की सेंचुरी के नाम से भी इस मंदिर को जाना जाता है, जो कि बीकानेर में स्थित है। अगर आप कभी देशनोक बीकानेर में गए होंगे मंदिर में, तो वहां से बहुत सारे चूहे आपको नजर आएंगे। दोस्तों, यहाँ पर सफेद चूहा को काबा कहा जाता है। पूछ लिया जाता है कि काबा का मतलब क्या है एग्जाम में, तो काबा का मतलब होता है जो सफेद चूहा होता है उसे काबा कहते हैं। इनके मंदिर का विशाल सिंह द्वार है जो कि संगमरमर की बारीक कारीगरी से बनाया गया है। यहाँ पर मूर्तियां हैं और कलात्मक अलंकरणों का भव्य लगता है यहाँ पर। दोस्तों, करणी माता को चूहों की देवी के नाम से भी जाना जाता है और इनका मेला है वो आश्विन माह के नवरात्रों को लगता है, चैत्र माह में लगता है और यहाँ पर सावन भादो जो कढ़ाई है वो बहुत ज्यादा मौजूद है। तो बताइए अपनी करणी माता का मेला कब लगता है? ये लगता है चैत्र शुक्ल अश्विन माह की नवरात्रियों में लगता है और इन्हें चूहों की देवी भी कहते हैं। यहाँ पर जो चूहे पाए जाते हैं उन्हें काबा कहा जाता है और यहाँ का जो देशनोक माता करणी माता का मंदिर है देशनोक में, उसे चूहों के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। करणी माता के बारे में अन्य जानकारियों के बारे में बात करें तो इसे डाडी वाली डोकरी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात है कि करणी माता खुद है कुत्ते मंडराय माता है, उनकी पूजा करती थी। इनका प्रतीक चिन्ह चील माना जाता है। दोस्तों, करणी माता ने दो दुर्गों की नींव रखी थी, एक तो जोधपुर दुर्ग की और एक बीकानेर दुर्ग की। जोधपुर दुर्ग की नींव करणी माता ने 1459 में रखी थी और बीकानेर दुर्ग की जो नींव है वो करणी माता ने 1489 में रखी थी। दोस्तों, करणी माता को जो चारण जाति और जो राजपूत है वो प्रमुख रूप से मानते हैं। ये अपन ने चर्चा कर ली करणी माता के बारे में। एक बार वापस से देख लेते हैं करणी माता के बारे में। ये बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है। एक चारण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनका मंदिर देशनोक बीकानेर में है और इसके अलावा इनके जो मंदिर है देशनोक बीकानेर का, उसे चूहों का मंदिर भी कहते हैं। यहाँ पर सफेद चूहे होते हैं उसे काबा कहते हैं। ये चूहों की देवी है। इसका मेला है वो चैत्र आश्विन माह के नवरात्रों में लगता है। यहाँ पर सावन भादो खड़ाई बहुत प्रसिद्ध है और इन्होंने जोधपुर और बीकानेर दुर्ग की नींव रखी थी। इसे डाडी वाली डोगरी भी कहा जाता है तथा इसको चारण और जो राजपूत जाति के लोग हैं वो प्रमुख रूप से मानते हैं। आगे बात करते हैं आशापुर देवी के बारे में। दोस्तों, आशापुर देवी है जिसका मतलब होता है आशा को पूर्ण करने वाली माता, अर्थात आपकी जो इच्छाएं होंगी जो आशाएं होंगी इस माता से उम्मीद मांगी जाने पर वो आपकी आशाओं को पूर्ण करते, इसी कारण इसे आशापुर देवी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये जालोर के चौहानों की जो शासक थे उनकी कुल देवी मानी जाती है। पूछ लिया जाए कि जालोरों के शासन की कुल देवी का क्या नाम है,
तो वो आशापुर माता है, जो कि सबकी आशाओं को पूर्ण करती है। इनके मंदिर की बात करें तो इनके 2 मंदिर हैं, एक तो पाली में, एक जालोर में। इनका जो पाली जालोर में मंदिर है वो मोदरा गाँव में है और एक है वो नाडोला पाली में है। ठीक है? दोस्तों, इस माता को मोदार माता के नाम से भी जाना जाता है और जो बिस्ता ब्राह्मण है उसकी भी यह कुल देवी है। तो आशापुर माता है वो जालोर के चौहान शासकों की कुल देवी है। साथ ही जो बिस्ता ब्राह्मण है उनके भी कुल देवी है। इसे मोदरा माता के नाम से भी जाना जाता है और इनका मंदिर है वो मोदरा, जालोर और नाडोला पाली में स्थित है। दोस्तों, चौहानों के आराध्य देवी के बारे में बात करें, उसमें आती है जीर्ण माता, रानी सती और शाकंभरी। 3 माताएं हैं वो चौहान शासक थे, चौहान वंश थे, उनकी आराध्य देवी है। बात करते हैं जीर्ण माता के बारे में। जीर्ण माता का मंदिर है गाइस वो रेवासा सीकर में स्थित है। रेवासा एक गांव है सीकर का, वहां पर जीर्ण माता का मंदिर है। यह मंदिर है जो सीकर में कुछ पहाड़ी है, हर्षनाथ की पहाड़ी, उस पहाड़ी पर स्थित है जहां पर जीर्ण माता के भाई हर्ष और जीर्ण माता का स्वयं का एक संयुक्त मंदिर बना हुआ है। ये चौहानों की इष्ट देवी है और इसका जो मंदिर है वो पृथ्वीराज चौहान प्रथम थे, उसके सामंत थे हाटगढ़ मोहिल ने बनवाया था। बताइए जीर्ण माता का मंदिर कहाँ है? जीर्ण माता का मंदिर है वो सीकर की हट्स की पहाड़ियां हैं वहां पर स्थित है। यहाँ पर जीर्ण माता और उनके भाई का संयुक्त मंदिर बना हुआ है। इनका मंदिर है वो रेवासा सीकर में है, जिसे पृथ्वीराज चौहान के प्रथम शासक सामंत थे हाटगढ़ मोहिल ने बनवाया था और ये चौहानों की इष्ट देवी है। साथ ही ये जीर्ण माता का मंदिर है वो राजस्थान का एक प्राचीनतम मंदिर है। जीर्ण माता की यहाँ पर जो प्रतिमा है वो अष्टभुजी प्रतिमा है, अर्थात 8 भुजाओं वाली प्रतिमा है यहाँ पर जीर्ण माता की। दोस्तों, जीर्ण माता को जो मधुमक्खी होती है उनकी देवी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर 2.5 प्याले शराब पिलाने की परंपरा बहुत दिनों से चली आ रही है। इनके मेले की बात करें तो इनका मेला लगता है चैत्र और आश्विन माह के जो नवरात्रे होते हैं उसमें, उस दौरान जीर्ण माता का मेला लगता है। दोस्तों, औरंगजेब ने इस मंदिर हेतु दीपक को भेजा था। दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात है कि राजस्थान साहित्य में जीर्ण माता का गीत है वो सबसे लंबा है, जिसे कनपट्टे जोगियों द्वारा डमरू और सारंगी के माध्यम से करुणा रस में गाया जाता है। इफेक्ट पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की कौन सी माता है जिनका गीत सबसे लंबा है। तो राजस्थान की जीर्ण माता है उनका गीत सबसे लंबा है और यह गीत जो कनपट्टे जोगी ब्राह्मण होते हैं उनके द्वारा गाया जाता है। जब जीर्ण माता का गीत गाया जाता है तो उस दौरान डमरू और सारंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है और यह गीत करुणा रस में गाया जाता है। इनका मेला है वो चैत्र आश्विन माह के जो नवरात्रि होते हैं उनमें लगता है। जीर्ण माता का मंदिर है वो एक प्राचीनतम मंदिर है और एक अष्टभुजी प्रतिमा है। आगे बात करते हैं यहाँ पर रानी सती माता के बारे में। वो तो रानी सती का मंदिर है वो अपने झुंझुनू में स्थित है। रानी सती का मूल नाम था नारायणी देवी अग्रवाल। दोस्तों, नारायणी देवी अग्रवाल के पति थे तंदन दास। तंदन दास की हिसार के जो नवाब थे उनके सैनिकों द्वारा इनको धोखे से मार दिया गया था, जिस कारण नारायण देवी सती हो गई थी यहाँ पर और इसी यहाँ पर सती होने के कारण ये पूजी जाने लगी, जिसे रानी सती का नाम दिया गया और ये इनका मंदिर है वो झुंझुनू में स्थित है। इनके उपनाम की बात की जाए तो इनको दादी जी भी कहते हैं और इनका मेला है वो भाद्रपद अमावस्या को लगता है। तो बताइए रानी सती का मेला कब लगता है? भाद्रपद अमावस्या को लगता है और इनका मेला लगता है वो अपने झुंझुनू में लगता है। अंतिम आगे की बात करते हैं रानी सती। इसके अलावा कुछ कछवाहा राजवंश की देवियों के बारे में बात करें तो कछवाहा राजवंश की कुल देवी है एक जमुआई माता। जमुआई माता का मंदिर है दोस्तों वो अपने जमुआ रामगढ़ है जयपुर वहां पर स्थित है, जो कि कछवाहा राजवंश की कुल देवी है। इसके अलावा कछवाहा राजवंश की इष्ट देवी और आराध्य देवी की बात की जाए तो वह शीला देवी है और शीला देवी का मंदिर है वो अपने आमेर में स्थित है।
साथ ही शाकंभरी माता भी है कछुओं की कुल देवी, जिनका मंदिर सांभर जयपुर में स्थित है। बताइए जमुआई माता का मंदिर कहाँ है? ये जमुआ रामगढ़ जयपुर में है। शीला माता का मंदिर है वो आमेर में है, और शाकंभरी माता का मंदिर है वो अपने सांभर जयपुर में है। ये तीनों देवियां हैं, जमुआई माता, शीला देवी और सांभर माता। शाकंभरी माता ये जयपुर में स्थित है और कछवाहा राजवंशों की कुल देवी है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। राजस्थान की बच गई कुल देवियों के बारे में, उनके बारे में अपन और चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।